जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं एएलपी एग्जाम जो आपका होने वाला है 2026 में, उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का सलूशन। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एएलपी एग्जाम में, पीछे जो आपका एग्जाम हुआ उसका प्रैक्टिस हम कराने आपको लेकर के आए हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो हम बात करने वाले हैं एएलपी एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का शानदार सलूशन। ये क्वेश्चन आपके एएलपी के एग्जाम में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक पेड़ जमीन पर टूटकर इस प्रकार गिरता है कि उसका ऊपरी हिस्सा अभी उसके तने से आंशिक रूप से जुड़ा है। यदि पेड़ की मूल ऊंचाई 24 मीटर थी और यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है तो यह किस ऊंचाई से टूटा है। यानी क्या है, ये पेड़ है। करेक्ट कर लेंगे हम, क्या ये पेड़। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का था और आपको ऑप्शन में दिया था 10 मीटर, 9 मीटर, 8 मीटर और 12 मीटर। तो हमें बताना था इनमें से कि किस ऊंचाई से पेड़ टूट करके जमीन को टच किया था। ये हमें क्वेश्चन में बताना था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, काफी लोग एग्जाम में कंफ्यूजन में छोड़ दिए थे। तो आज हम इस तरीके से इसको सोल्यूशन बताने वाले हैं ताकि आपका जो आगे एग्जाम है उसमें आपसे गलती ना हो। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसका सोल्यूशन हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन को आपने एक बार समझ लिया। कोई एक पेड़ है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम बनाते हैं आपको। मान लीजिए कोई एक पेड़ है, तो मान लीजिए क्या एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है। उसकी ऊपरी हिस्सा टूटकर अभी उसके तने से आंशिक रूप से जुड़ा, यानी उसका ऊपरी हिस्सा टूट करके जमीन, ये क्या है आपका, जमीन से 24 मीटर ऊंचाई से, ठीक है, पेड़ की मूल ऊंचाई 24 मीटर थी और टूट करके जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता। तो सीधी सीधी बात है, आपका पेड़ है, ये मान लीजिए टूट करके जमीन से कितने डिग्री का एंगल बना रही है, ये आपका एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। क्या बना दे रहा है, एंगल बना दे रहा है यहाँ से जमीन से, ठीक है, ये 30 डिग्री का एंगल बना दे रहा है पेड़, ठीक है, यहाँ से टूट करके इस तरीके से, ठीक है। पेड़ को बता रहा है कि टूट करके यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई आपको क्या बतानी है, वो कहाँ से टूटा है, ठीक है। तो इमेज को थोड़ा सा और ग्लेज करके हम बनाते हैं क्योंकि हमें पूरे पेड़ को बनाना है। तो देखिए क्या करना, आपको इस तरीके से क्वेश्चन को समझना था। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा था, ये पेड़ था, ये पर कुछ हिस्सा यहाँ से इसका टूट करके जमीन से क्या कहे 30 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा था कि हम कितने का कोण बना रहा था, 30 डिग्री का, ठीक है। एक्चुअल में पेड़ की ऊंचाई क्या यहाँ तक थी, तो टोटल ऊंचाई मान लो पेड़ की क्या थी भाई, उसने दे रखा 24 थी, ठीक है। क्या दे रखा, वो 24 थी, ठीक है। उसने दे रखा आपकी ऊंचाई जो कितना थी, 24 मीटर थी। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ऊपरी हिस्सा अभी भी उसके तने से आंशिक रूप से जुड़ा है। यदि पेड़ की मूल ऊंचाई कितना है, 24 मीटर थी, तो मूल ऊंचाई हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक, ये पेड़ की ऊंचाई कितना है, 24 मीटर ऊंचा है। और कह रहा है कि टूटा हुआ भाग 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो यहाँ से टूट कर वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है तो वह किस ऊंचाई पर टूटा, यानी वह किस ऊंचाई से जाकर के टूटा। तो मान लीजिए यहाँ से पेड़ टूटा, तो इसको मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, स्मॉल एच, ठीक है। ये हमने मान लिया कि वो ये ऊंचाई से टूट गया, ठीक है। जब ये ऊंचाई से टूटा और ये वाला हिस्सा मान लेते हैं हम वाई, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। इस हिस्से को मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, ठीक है, और ये वाई मान लेते हैं। यानी वो एक्स ऊंचाई से, एच ऊंचाई से वो पेड़ टूट गया, टूटा हुआ हिस्सा यही गिरेगा यहाँ जमीन पे, यही एक्स तो गिरेगा यहाँ टूट के जमीन पे, यानी ये भी दूरी हमारी हो जाएगी एक्स। यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा एक्स मीटर, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप। यानी पेड़ हमारा टोटल 24 मीटर ऊंचा था, तो कह रहा है कि उसका कुछ भाग ऊपर से टूट करके जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो कह रहा है किस ऊंचाई से पेड़ टूटा, तो हमने मान लिया पेड़ एच ऊंचाई से टूटा है और उसके बाद टूटने वाले भाग की ऊंचाई क्या एक्स है। तो वो भी वही टूट करके, सपोज अगर कोई पेड़ टूटेगा तो ऐसे बनाएगा ना, यहाँ पे टच होगा, तो यही लंबाई सेम आएगी, तो हमने एक्स इसको भी मान लिया, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या करना था, हमें बताना यह किस ऊंचाई से टूटा, यानी हमें एच का मान बताना था। ऑप्शन में हमें ये दे रखा था एग्जाम में, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम निकालेंगे। सबसे पहले एक एंगल दे रखा है, तो इस तरीके से हम इसमें देखते हैं कि कोऑर्डिनेट में साइन ले, कोस ले या टेन ले, कोट ले, क्या ले, जिसमें हाइट और ये दोनों हमारा आ जाए, क्योंकि हमें एच का मान याद करना है। तो हमें एच और कर्ण, यानी कर्ण की वैल्यू और लंब की वैल्यू आ जाए ताकि हम क्वेश्चन में आसानी आंसर दे सके, यही हमारा टारगेट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे साइन। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण, यही होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है।
लंब होता है कर्ण, यानी कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा का मान क्या दे रखा है, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब, लंब का मान क्या दे रखा है आपका, एच है। हमें चलेंगे बटे में कर्ण क्या हमारा, एक्स है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आ गया आपको। नहीं, साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा क्या है, एच है, और कर्ण हमारा क्या है, एक्स है। ठीक है, अब वैल्यू को पुट करिए। आप देखिए साइन 30 का मान आपको पता होगा क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अगर आपको टेबल नहीं आ जाए, टेक्नोमेट्री का जाकर के टेबल याद कर लीजिए, उसमें साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, बराबर में आपको आ गया h/x। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप देख लिए। यहाँ तक हमने वैल्यू को केवल पुट की। अब आ जाइए, अब क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना था। देखिए, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, तिरछा उड़ा करा के काफी लेंदी हो जाता। तो हमें क्या करना है, देखिए हमें क्या करना है, टोटल हमें क्या निकालना है, एच का मान निकालना है, हमें एच का मान निकालना है। और टोटल दूरी हमें क्या दे रखा है, हाइट दे रखा है 24 मीटर। 24 मीटर जब दे रखा है तो उसके लिए क्या करना, देखिए 1/2 ये है हमारा एच और एक्स, एच और एक्स। तो यहाँ पे एच है, ए क्या है, एक्स है। हमने इसको मान लिया ना एक्स, एक्स पर से टूट गया, हमने ये मान लिया। तो एक्स और एच का मान कितना यहाँ पे मिल रहा है, अनुपात में देखिए एक्स बराबर कितना मिल रहा है 2, एच बराबर कितना मिल रहा है 1। तो 1+2 का वैल्यू कितना दे रखा है हमें यहाँ, टोटल कितना है 24, तो 24 के बराबर होगा। ठीक है, एक अनुपातिक मान और वास्तविक मान आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 1 2 कितना हो गया 3, 3 अनुपात बराबर 24, तो 1 अनुपात बराबर आपका क्या हो जाएगा 8। समझ पाया, 1 अनुपात बराबर 8, यानी 3/24। जब 1 अनुपात का मान 1 आ गया तो हमें बताना क्या है, एच का मान बताना है या एक्स का मान बताना, किस ऊंचाई से टूटा हमें ये बताना था। तो हमने माना कि एच ऊंचाई से टूटा, तो एच का हमें मान बताना था। तो एच बराबर हमारा क्या है, 1 अनुपात का मान 8 आ गया। तो एच बराबर हमारा क्या दे रखा है, अभी देखिए 1 दे रखा है, 1 दे रखा है, एच बराबर अनुपात में 1 दे रखा है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, जब 1 अनुपात का मान 8 है तो यहाँ पे एच बराबर 1 है, 1 × 8 बराबर 8। हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम कैसे प्राप्त किए, हमने आसानी से ये प्राप्त कर लिया कि हमारा आंसर ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम एग्जाम में क्वेश्चन को लगाएंगे तो हमारा आंसर क्या हो गया, 8 मीटर ओके हो गया। ठीक है, यही हमारा सही आंसर होता है। तो आसानी से हमने हाइट एंड डिस्टेंस इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सीखा। तो सबसे पहले हमने पेड़ की ऊंचाई मान ली 24 मीटर, उसको तोड़ा तो मान लीजिए हमने कि एच ऊंचाई पर थे वो टूट गया, और टूटे हुए भाग की लंबाई हमने माना x मीटर। ठीक है, फिर हमने साइन थीटा लगाया, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो हमारा लंब h हो गया, कर्ण x हो गया। फिर हमने एक 30 डिग्री का मान रखा, 1/2 होता है बराबर h/x। अब हमें क्या करना है, ये दोनों का अनुपात दे रखा है, h और हाइट और x का अनुपात हमें मिल गया 1/2। वास्तव में क्या दे रखा है, x और y के यहाँ से 24 है, तो दोनों को हमने बराबर कर लिया। ठीक है, तो 3 अनुपात का मान 24, तो 1 अनुपात का मान 8। तो हमें निकालना था h का मान, क्योंकि ये पेड़ की ऊंचाई से टूटा, तो h का मान कितना है 1। 1 में जब आप 8 का मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ गया 8। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर था। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम एलपी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।